जीजू की तावीज ये यहाँ पर? हाँ सागर, पता नहीं ये तावीज यहाँ पर कैसे आ गया। मुझे लगा कि घर का अगर कोई सदस्य देख लेता तो उसे यही लगता कि अनिकेत इसलिए मैं बस चुपचाप ये ले जा रही थी। सागर साहब, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। आप लोग तलाशी जारी रखिए। इट्स ओके। नहीं, फिलवक्त तो मैं इजाजत चाहूंगा जी। और हाँ सागर साहब, अगर इस बीच कोई भी सुराग आपके हाथ लगता है प्लीज हमें फौरन इत्तला दीजिएगा। जी श्योर। रिलैक्स दी, रिलैक्स। आई एम श्योर इसमें जीजू का कोई हाथ नहीं है। इत्तेफाकन ये यहां पर आ गई होगी, बस और कुछ नहीं। मुझे जीजू पर पूरा भरोसा है। रिलैक्स। और हाँ, ये आप उन्हें बांध दीजिएगा। जीजू की तावीज यहां कैसे आ गई? अनिकेत, सागर को कत्ल करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये हमले वाला पैतरा तो मैंने कुछ और सोचकर ही लगाया था। मेरे ही आदमी ने पुलिस को इस हमले के बारे में आगाह किया ताकि सागर तक सारी खबर पहुंच जाए। और जब सागर इस हमले का इंतजार कर रहा हो तो मैं कुछ ऐसे सबूत लाकर उसके सामने रख दूं जो शक की सुई मुझसे हटाकर किसी और की तरफ मोड़ दे। और इस बलि के लिए मेरे पति से बेहतर बकरा कौन हो सकता है? ये मेरा सुहाग है, इसलिए मरवा नहीं सकती, मगर अपने किए गुनाहों के लिए सूली पर तो टंगवा ही सकती हूँ। सिंदूरा के पति होने की इतनी सी कीमत तो आपको चुकानी ही चाहिए अनिकेत, जानो। मगर मुझे बचाने के लिए अपनी गर्दन तो कानून को दे ही दो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? विद्या, विद्या, अरे अच्छा, रोना बंद करो, रोना बंद करो और इधर देखो। विद्या, अच्छा इधर देखो, एक बार। चलो ऊपर देखो, ऊपर करो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे क्या होगा?
जीजा जी को कल रात की बात बताना ठीक नहीं होगा, फिजूल ही परेशान हो जाएंगे। नमस्ते जीजा जी। देखिए ना, कितने दिन हो गए आप और हम बात ही नहीं कर पाते। एक तो आपके वो नर्स हमेशा आसपास रहती है ना, तो हमें सेवा का मौका भी नहीं मिलता। चलिए आज मौका मिला है, अब आपके नाश्ते का वक्त हो रहा है। यही सही मौका है। मैं विद्या को कह देता हूँ कि सिंदूरा कुछ करने वाली है, और विद्या को ये बताना भी जरूरी है कि मेरी तबीयत अब ठीक हो रही है। विद्या मेरी मदद भी कर सकती है, जल्दी ठीक होने में भी और सिंदूरा के हमले को रोकने में भी। सुनो जी, विद्या कहाँ है? अभी थोड़ा देर पहले निके जिया के रूम में नाश्ता ले जाते हुए देखा हूँ। विद्या अनिकेत के साथ है। अनिकेत उसे पता ना दे कि वो अब बिल्कुल ठीक है। आ कीजिए। मुंह खोलिए जीजा जी, क्या बात है? दरवाजा हम बंद करें क्या? बस अब कोई खतरा नहीं। अब मैं विद्या को दिखा सकता हूँ कि मैं अपने हाथ हिलाने के लायक हो गया हूँ। अगर विद्या को पता चल गया कि अनिकेत की हालत सुधर रही है, तो वो अभी सागर को ये बात बता देगी और मेरा शुरू किया हुआ सारा खेल आज इसी वक्त खत्म हो जाएगा। मुझे सागर को इस बात का विश्वास दिलाना है कि अनिकेत ने जानबूझकर पूरे परिवार से ये बात छुपा कर रखी थी कि वो ठीक हो रहे हैं। अभी बोलिए जिया जी, हमें लग रहा है आप कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ता दे रहे थे हम जिया जी को। नाश्ता देने आई थी या फिर अनिकेत को फिर कोई झूठी कहानी सुनाने? झूठी कहानी? क्या बात कर रही थी आप? रहने दो विद्या, पुरानी आदत है तुम्हारी। अनिकेत के सामने चार आंसू बहाना और उनके दिमाग में फिर कोई नई झूठी कहानी डालकर चले जाना, और ये भी तुम्हारी कही हुई हर बात पर विश्वास करते हैं और मुझे दोषी मानते हैं। आई एम श्योर कल रात को हुए सागर पर हमले के बारे में भी तुमने इन्हें बता ही दिया होगा। कल रात सागर पर अटैक हुआ था। दीदी क्यों ऐसी बातें कर रही हैं जीजा जी के सामने? हम नहीं चाहते कि वो परेशान हो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो विद्या, तुम्हारी हर हरकतों से वाकिफ हूं मैं। एनीवेज, देखो ये तुम्हारी और मेरे बीच की लड़ाई है। अनिकेत को तुम इसमें ना ही घसीटो तो अच्छा होगा, बल्कि मैं तो चाहती ही नहीं हूं कि तुम अनिकेत के सामने भी आओ। अनिकेत मेरे पति है और ये मेरा बेडरूम है। यहाँ पर कौन आएगा कौन जाएगा इसका फैसला मैं करूंगी। आइंदा मेरे कमरे में तुम नजर भी आई तो मजबूरन इस बारे में मुझे सागर से बात करनी पड़ेगी, और मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी कि मैं सागर से इस बारे में बात करूँ। प्लीज लीव। ठीक है, आपका कमरा है,
आपसे पूछे बगैर नहीं आएंगे हम। वेरी गुड। एंड गुड फॉर मी टू। चलो जो भी हो, मैंने इतना तो हासिल किया कि अब विद्या अनिकेत से दूर रहेगी। ये देखिए राम कपूर है, थोड़ा मोटा है लेकिन अच्छा है, अमीर है। ये लक्ष्मण प्रसाद है, और ये भरत गुप्ता पूरी रामायण निकाल कर लाई हूँ महुआ जी के लिए। हैं एक से बढ़कर एक लड़के हैं, अरे इनके बारे में सारी जानकारी है मेरे पास। बस अब महुआ जी इन्हें देखकर ये ना कहे कि इनमें से उन्हें कोई पसंद नहीं है। उन्हें तो कोई और ही पसंद है। और कौन पसंद होगा उन्हें? इन्हीं में से किसी को पसंद कर लेंगे। चंद्रा, चीनू ने कहा कि तू मुझे ढूंढ रही थी। जी दी, वो एक्चुअली हमने महुआ दी के लिए लड़के देखे हैं। चंद्रा, लड़का ठीक तो है ना? हाँ दी, लड़के बहुत अच्छे हैं। ये फोटो महुआ को दिखा दो, उसे कोई पसंद आए तो मुझे बता देना, आगे बात मैं कर लूंगी। ठीक है दी। थैंक यू चाची जी, थैंक यू चाचा जी, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे बेटा, ठाकुर परिवार की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है, क्यों है मां? नहीं? हाँ। चंद्रा जी, ये आपकी कान की बालियां बड़ी खूबसूरत है। हम सोच रहे थे कि शालू के लिए भी ऐसे बनवा दें। कोई बात नहीं चाची जी, आप एक काम कीजिए, अब बनवाने की क्या जरूरत है, आप यही रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये कैसे ले सकती हूँ मैं? नहीं चाहिए? ठीक है। अरे नहीं, ले ही लेती हूँ। पता नहीं ऐसी डिजाइन मिलेगी या नहीं, है ना? चलिए जी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। विद्या परेशान भी है और हैरान भी। क्यों ना हम विद्या की परेशानी को दूर कर दें और हैरानी को भगा दें। चलो। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के मन में केवल सीता जी रहती है और सीता जी के मन में केवल श्री राम। परंतु यदि सीता जी के मुख पे चिंता छाई होगी तो श्री राम जी भी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। ये संदेश भेजा है श्री राम जी ने अपनी सीता जी के लिए। हे सीते, अगर तुम अपने चेहरे से चिंता को दूर नहीं हटाओगी तो हम भी चिंता में लीन हो जाएंगे, और अगर हम चिंता में लीन हो गए मतलब जूनियर भी चिंता में लीन हो। जूनियर नहीं मिस्टर ओशन, पुत्र। भारत मतलब एक ही है, सेम थिंग। मतलब माय सन, माय पुत्र। विद्या, जिस चेहरे पर उदासी सूट नहीं करती हो उस चेहरे को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। देखो ना, दीवारों के रंग कितने फीके पड़ गए हैं, एसी की रफ्तार कम हो गई है, पंखा नहीं चल रहा है, और तो और लाइट्स कितनी धीमी हो गई है। एसी भी ठीक चल रहा है और पंखा भी सही से काम कर रहा है। पता है,
सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सिवाय एक चीज के। मेरा दिल, उप्स, रॉन्ग साइड। मेरा दिल देखो ना कितना उदास है। वो क्या कहते हैं उसे, एक विद्या स्पेशल दो ना प्लीज, फिर मेरा दिल भी ठीक हो जाएगा और वो भी मुस्कुराएगा तुम्हारे साथ। हाँ मामी, एक मामी स्पेशल। प्लीज मम्मी स्पेशल। हाँ भाभी स्पेशल भी दे दो। अरे अच्छा भाभी, अब हम और ये छोटू मोटू आपसे ये वादा करते हैं कि दद्दा को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ मामी, मिस्टर ओशन को कुछ भी नहीं होगा। हम मिस्टर ओशन की वानर सेना है। हम हमेशा आपके और मिस्टर ओशन के साथ हैं, है ना समीर? हाँ। हाँ, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। और पता है क्या, We live happily ever after, like a happy Ramayana family. दी, देखिए ना हम आपके लिए क्या लाए हैं। दी, आप ही ने कहा था ना कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमने इतने सारे लड़कों की लाइन लगा दी, देखिए ना। हाँ, कितने अमीर, कितनी पढ़े लिखे हैं, देखिए तो सही। और जो पसंद आए। क्यों चाहती है आप कि हम यहाँ से चले जाएं, अपनी हिफाजत करें, क्योंकि आप हमें चाहती हैं, हम चले जाते हैं। और जब हम लौट कर आएंगे तो हमें आपका जवाब चाहिए, आखिरी जवाब। या तो आप हमें जवाब दें, या फिर हम अपने आप को पुलिस के हवाले। ठीक है, ठीक, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, जब आप लौट कर आएंगे। दी, देखिए, ये ठीक है। ठीक है दी, हम सिंधुरा दी से बात करते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो आगे बात बढ़ाए। पर मेरी एक शर्त है, मुझे शादी अगले 2 दिनों में करनी है। ठीक है दी, जैसा आप ठीक समझे। अब हम सिंधुरा दी से बात करते हैं। चलिए चाची जी। सर साहब, बहुत से ऐसे क्राइटेरिया हैं, बहुत से ऐसे जोन्स हैं, ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना पड़ता है। ये हमारा अपना तरीका है, अपनी थ्योरी है। हम किसी भी पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूँगा कि कुछ पता चला आपको? जी नहीं, मैं तो सागर साहब को इसी बात के लिए राज़ी कर रहा था कि तफ्तीश जारी रहने दीजिए, पर वो तो। राठौर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब इससे और क्या हासिल होगा। कल रात आपने अटैकर से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ना आपने? देखिए सागर साहब, उस अटैकर से जुड़ी सारी तहकीकात मैं कर चुका हूँ और अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आपके ही घर के किसी सदस्य ने तयशुदा उस हमलावर की मदद की है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी मौजूदगी में उस हमलावर का इस घर में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। ये और बात है कि आपके घर के किसी सदस्य ने आप पर खुद हमला नहीं किया है, लेकिन उस हमलावर का साथ जरूर दिया है, इसीलिए वो यहां घुस पाया। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो किसी भी तरह से इस घर में घुसा नहीं है, बल्कि हर तरह से उसे इस घर में घुसाया गया है। What nonsense! भला मेरे ही परिवार का कोई सदस्य ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि शाम 5 बजे से मेरे आदमी आपके घर के बाहर तैनात थे और मुसलसल पहरेदारी कर रहे थे। इम्पॉसिबल। घर में ऐसा कौन है जो मुझे मारना चाहेगा? ऐसा कौन है और क्यों करेगा? राठौर साहब, इसके लिए कोई वजह होनी चाहिए, सम मोटिव। कोई मोटिव तो होगा ही सागर साहब, क्योंकि बगैर फायदे के कोई भी इंसान कुछ नहीं करता।
और बस इसी बात को जानने के लिए तो मैं जुटा हुआ हूं कि वो कौन शख्स है जो आपके पीछे लगा हुआ है। मतलब वो कौन इंसान है जिसे आपकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा है। अपने लेवल पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूं और मेरे शक के दायरे में इस वक्त घर के 3 लोग हैं। क्या कहा आपने? मेरे घर के 3 लोगों पर शक? कौन है वो 3 लोग? बताइए। चीनू, बुआ जी, विद्या, भारत, समीर, दी। आपकी पत्नी, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी।